जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन में। मैं आपका नितेश तिवारी। साथियों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो पेपर लगने जा रहा है, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहां से क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में से, वो मैं आपको बात करूंगा। देखो, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है। 4 यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन है ना, वो बताऊंगा आपको, क्रीम चीज जिसको अपन बोलते हैं। बस आपका काम है कि आप उन क्वेश्चन को रट लेना भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पहली बार झुंझुनू एजुकेशन वीडियो देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको सभी पेपरों के, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, सभी पेपरों की राजस्थान यूनिवर्सिटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एकदम फ्री में। पूरा कंप्लीट गेस्ट पेपर यहीं से निकल के आएगा, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उनको अपने माइंड में सेट कर लेना भाई, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 100% छपेंगे, 99 बात नहीं करता मैं, 100 की बात को 100% छपेंगे, तो आप लोग ढंग से पढ़ लेना। दूसरी बात, अपना टेलीग्राम अकाउंट है, झुंझुनू एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको सब लोग ज्वाइन कर लेना भाई। और सेम इसी के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनको फॉलो कर लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। क्यों कर लेना भाई? क्योंकि टेलीग्राम पे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, और राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपकी जितनी भी जानकारी, जो प्रोसेस है, वो सारी चीज बताएंगे। आप वहां पे हमसे संपर्क कर सकते हो कि अगला वीडियो आपको किस सेमेस्टर का चाहिए, किस पेपर का चाहिए। वहां पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो झुंझुनू एजुकेशन इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ठीक है। सब लोग इसको फॉलो कर लेना भाई। चलो चलते हैं पहली यूनिट पे। 4 यूनिट्स में क्वेश्चन रहेंगे, चारों यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा भाई। आप लोगों का काम इतना ही है कि आप झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़े रहें, और जो जो चीज हम बता रहे हैं उनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है ऋतिकाल का इतिहास एवं प्रवृत्तियों या प्रवृत्तियां ऋतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजिए कि इसे श्रृंगार काल एवं या एवं भी बोल सकते कला काल कहना कहां तक उचित है। पहले बच्चों, आप इसको कैसे समझोगे? आपको इसको ये समझना है पहले बच्चों कि जो ऋतिकाल है ना, इसको कला काल और श्रृंगार काल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऋतिकाल को श्रृंगार काल कह सकते हैं, नहीं कह सकते, या आप इसको कला काल कह सकते हो, नहीं कह सकते। ये आपको इसमें बताना भाई, ठीक है। इसके इतिहास विकास की प्रमुख बातें आपको इस क्वेश्चन में देखनी है। लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। इसके अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा बनेगा वो भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ऋतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों, ये इनको विशेषताएं पूछ सकता है, ठीक है। विशेषता भी पूछ सकता है आपसे, पूरी विशेषताएं समझाइए। देखो, इसी प्रकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, दोनों ऊपर वाला नीचे वाला, लेकिन पूछ सकता है ऐसे घुमा के पूछेगा तो, ठीक है ना। पूछने को इस प्रकार से पूछ सकता है, तो आप ऐसे भी इसको तैयार करना। प्रवृत्तियां और इसकी जो विशेषताएं वो आपको देखनी है भाई। लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको। इनका तीनों का आंसर सेम ही होगा। तीसरा बिंदु भी बता रहा हूं, ऋतिकालीन प्रमुख कवियों के विचार समझाइए। विचार तथा
विशेषता समझाइए। मतलब क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, विशेषता समझाइए। फिर आप लोग कहोगे कि सर आपने बताया वो आया नहीं, यार क्वेश्चन घुमा सकता है, आंसर तो एक ही होना ना। आप इनको लिखो कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा सकता है, वो आपको देखने की आवश्यकता है भाई। ठीक है, लिखो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख लीजिए भाई। इसको पहला क्वेश्चन सेम आंसर होगा, बस क्वेश्चन घुमा देगा, तो वो आपको देखना है क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाता है। यार राजस्थान यूनिवर्सिटी जितने बच्चे हैं ना, वीडियो जरूर लाइक कर देना भाई, ताकि मुझे भी ऐसा लगे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक बच्चे तक पहुंचा देना जिनका हिंदी साहित्य का रीति काव्य का पेपर है भाई। पेपर नाम भी बता दिया मैंने, रीति काव्य। क्वेश्चन नंबर 2 है पहली यूनिट का, वो है रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं के कवियों की विशेषताएं बताइए, विशेषताएं बताइए। या इसको अगर थोड़ा सा घुमाएगा ना, विशेषता अगर आप लोग याद करोगे वो क्वेश्चन हो जाएगा। इन तीनों में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एंड रीतिमुक्त में अंतर, ये भी देख लेना भाई। रीतिबुद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त में अंतर भी आप लोगों से पूछ सकता है, तो इसको भी लिख लेना भाई आप लोग। ठीक है, लिखो। अथवा वाला क्वेश्चन है, वो है रीतिकाल की परिस्थितियों, और परिस्थितियां कौन कौन सी, जो इसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, उनका वर्णन करना है, विश्लेषण करना है। का विश्लेषण, विश्लेषण करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, इसकी जो परिस्थितियां हैं कौन कौन सी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, जो 4 परिस्थितियां उनका वर्णन करना है। राजनीतिक, फिर सुन लेना, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक जो इसकी परिस्थितियां उनका वो वर्णन कर। 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख लीजिए भाई। पहला बता चुका हूं, दूसरा ही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लिख लेना। पहली यूनिट में यही 2 क्वेश्चन शानदार रहने वाले हैं, आप इनको रट लेना बस। पहले साथियों वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में छपेंगे भाई, तो इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अब यूनिट 2 पे चलते हैं अपन। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, वो है बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, इस कथन की पुष्टि, इस कथन की पुष्टि कीजिए, पुष्टि करें। ये पुष्टि है भाई। ठीक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए तथा बिहारी जी की काव्यगत विशेषताएं व उनके प्रमुख दोहों का विश्लेषण करें। शानदार क्वेश्चन है भाई। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं आपको देखनी है, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए। फटाफट लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन है, केशवादास के रामचंद्रिका के आधार पर उनके रावण
अंगद रावण अंगद संवाद की विशेषताएं तथा भावार्थ लिखिए। विशेषताएं या भावार्थ ही पूछ सकता है, ठीक है। विशेषताएं बताइए, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए भाई, लिखो इसको फटाफट, ठीक है। विशेषताएं या इसके साथ यहां से चेंज करेगा तो इसको पूछेगा भाई आपसे काव्यगत विशेषताएं पूछ सकता है। क्वेश्चन को आंसर सेम ही होगा, काव्यगत विशेषताएं भी लिख सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछे, आप झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़े हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन घुमा के देगा तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। इसको लिखो फटाफट इसको। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, ठीक है, थोड़ा सा घुमा देगा तो किस प्रकार से पूछेगा आपसे, केशव हृदयहीन कवि हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, बताओ, ठीक है। आंसर सेम सा ही होगा। केशव हृदयहीन कवि है, इस कथन से आप कहां तक सहमत है, इसकी अथवा क्वेश्चन यहां से बने। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए आप लोग फटाफट, इसको लिखो भाई फटाफट, लिख लीजिए। केशव हृदयहीन कवि है, इस कथन से बच्चों आप कहां तक सहमत हो वो आपको बताना है, ठीक है। देखो इस पेपर को मुस्कुरा के देना, क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन की प्राथमिक सीढ़ी है भाई। आप हंसते रहो और दुनिया को हंसाते रहो, बस यही काम करना आपको। क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और आपके एग्जाम में आएंगे तो आप भी ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे कि सर ने जो हमें बताया था वही आया। बस आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। अगला है कवि देव के काव्य में निहित सौंदर्य चित्रण और अनुपार्श्विकता पर लेख लिखें। लिखो भाई लेख, इसको फटाफट लिखो, लेख इसको आप लोग है ना, लिख लीजिए फटाफट इसको। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे दूसरे यूनिट में। देखो चारों यूनिटों के जो टॉप क्वेश्चन है वो बताऊंगा, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन है, इनके जो मिक्स्ड क्वेश्चन बताऊं ना 4-5, उनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मिक्स्ड क्वेश्चन जो बताऊंगा उनको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना भाई। यूनिट 3 है, पहला क्वेश्चन है वो है महाकवि भूषण को वीर रस का अद्वितीय कवि क्यों माना जाता है। कि भाई भूषण जो है उनको वीर रस का अद्वितीय, यानी उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कवि क्यों माना जाता है। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना स्पष्ट कीजिए। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना स्पष्ट आपको करनी है भाई। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए। जितने बच्चे जुड़े हैं लिखो भाई, फटाफट लिखे भैया आप लोग। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा चेंज कर सकता है। जो भूषण है ना वो वीर रस के अप्रीतम कवि, यहां से अप्रीतम कवि भी पूछ सकता है आपसे। अप्रीतम कवि है, समझाइए, सेम आंसर होगा। लिखो इसको थोड़ा सा घुमा देगा इस क्वेश्चन को,
थोड़ा सा आंसर सेम होगा, ध्यान से सुनना, दोनों का आंसर सेम। आप सोच रहे हो सर 2 क्वेश्चन बता रहे, क्वेश्चन तो नहीं है, घुमा के पूछेगा भाई। घुमा के किस प्रकार से पूछेगा वो बता रहा हूं आप लोगों को। भूषण राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? आंसर सेम है भाई। देखो यहां पे मैंने राष्ट्रीय चेतना लिखी है ना, यही एक क्वेश्चन है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो क्या, किसको घुमा देगा, मान लो लिख दिया भूषण राष्ट्रीय विचारधारा कवि है, इसको स्पष्ट कीजिए, तो फिर तो हक्का बक्का गम, आप भूल जाओगे क्या बोल दिया सर ने ना, कि भाई राष्ट्रीय चेतना तो बता दी, लेकिन राष्ट्रीय विचारधारा भाई एक ही है। राष्ट्रीय विचारधारा राष्ट्रीय चेतना इनके काव्य में कैसे झलकती है, और राष्ट्रीय विचारधारा की कवि है, वो दोनों बात सेम है। आपको समझने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे, ये पूछे, आंसर दोनों का सेम होगा भाई, सेम। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। भूषण राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं, इस कथन के आप कहां तक सहमत हैं, या उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना की विवेचना कीजिए, आंसर सेम होगा। लिखो इसको फटाफट, लिखो जल्दी जल्दी भाई। मैं आपको प्रत्येक बिंदु समझाऊंगा बच्चों, क्योंकि देखो मेरा काम है हर बच्चे की भाई 90% तो अबो आने चाहिए पेपर में, 100 में से 90% आने चाहिए प्लस, क्योंकि तभी आएंगे जब आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे। माइंड में सेट कर लेना, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणानंद प्रत्येक क्वेश्चन को बताऊं कैसे घुमा सकता है, हर एक बिंदु को बताऊंगा, बस आप सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि लिख तो आप कहीं से भी लोगे, क्वेश्चन कहीं से देख लोगे, क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा, पेपर में कैसे छपेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, और गारंटी के साथ ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। बस आप मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना, वीडियो को स्किप मत करना, बस लास्ट तक सुनते रहना कि तिवारी सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन पे आपको वही बताया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। गणानंद की पीड़ा की तड़प को उनके पदों में समझाइए। समझाओ भाई, पीड़ा की तड़प क्या थी गणानंदी, उनके पदों में आपको समझाना है भाई। ठीक है, लिखो इसको, इसको घुमाएगा, इसके अथवा में दे देगा आपको एक क्वेश्चन और है, इसके अथवा में दे देगा गणानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, इसकी या इस कथन की इसकी व्याख्या करें। सीधी सी बात है कि इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। गणानंद प्रेम के पीर की कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि हैं। ठीक है, लिखो इसको फटाफट आप लोग। ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको एक काम करना है, अपने कॉलेज का नाम कमेंट करेंगे। सारे बच्चे कौन सी कॉलेज से पढ़ रहे हैं अपनी कॉलेज का नाम कमेंट करेंगे भाई। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब लोग कमेंट करना, ठीक है। प्रेम की पीर के कवि हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है एग्जाम में, सेम ऐसा पूछ सकता है। गणानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए या इस कथन को उदाहरण से समझाइए, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। ये क्वेश्चन हो गया यहां पे, प्रेम की पीर के कवि हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 गया भाई थर्ड यूनिट में। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग माइंड में सेट करना पहले बच्चों, क्योंकि यही आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है वो है रिक्ति मुक्त कवि के रूप में आलम जी भी आ गए भाई। आलम है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बार बार बोल रहा हूं ना। आलम के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे ना भाई, तो मैं बोल रहा हूं प्रत्येक शब्द को, उसको सुन लेना आप। तो लिखो फटाफट, आलम जी को भी लिख लीजिए, लिखो इसको फटाफट। सीधा देखो, रिक्ति मुक्त कभी भी ना लिख के आपसे अच्छे पूछेगा, जो आलम है उसके काव्यगत विशेषताएं बताइए। डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा भाई, आलम की काव्य सौंदर्य की विशेषताएं बताइए, सेम आंसर होगा। आलम के काव्य की विशेषताएं बताइए, सेम आंसर होगा। इसको अगर थोड़ा सा घुमाएगा वो, अगर आपको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहेगा तो क्वेश्चन को सीधा लिखेगा, देखो ऐसे लिखेगा, आलम के काव्य में श्रृंगार भावना ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, कथन का वर्णन करो। बस अलग घुमा दिया ना, थोड़ा सा वर्णन करो। ऐसा क्वेश्चन आया और आप तो भूल जाओगे कहां काव्यगत विशेषताएं पूछी थी, कहां काव्य सौंदर्य की विशेषताएं पूछी थी। आंसर एक ही है प्यारे बच्चों, ऐसे घबराना नहीं आपको। मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपसे पूछ सकता आपसे कि आलम के काव्य के जो श्रृंगार भावना है वो महत्वपूर्ण क्यों है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देखना है, इसका आंसर देखना है। इक्वल, मैथ में इक्वल बोलते हैं, हिंदी में समान बोलेंगे भाई, ठीक है। समान बराबर है दोनों का आंसर, तो आप लोग लिख देना इसको, ठीक है। यूनिट 3 में यही क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना भाई। ये 3 क्वेश्चन है यार, 3 क्वेश्चन बताए हैं 2 यूनिट में, एक में 2 क्वेश्चन बताए। आपका काम इतना ही कि इनको रट लेना, ज्यादा क्वेश्चन बताए नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आप कहीं से पढ़ लोगे। आपको तो टॉप क्रीम के क्वेश्चन चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूं। फालतू का अपन एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है किसी के पास अपन फालतू का क्वेश्चन पढ़े। जो शानदार रहने वाला है वही, बस आपका काम यही है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बढ़िया बात है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये सारे बच्चों के मोबाइल में झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन होना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी जितने बच्चे हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज आपको इसी में मिलेगी झुंझुनू एजुकेशन में, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पद्माकर की भक्ति भावना और श्रृंगारिकता का विवरण देते हुए इनके काव्य में प्रकृति चित्रण और होली वर्णन को समझाइए भाई, समझाइए फटाफट लिखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है कि पद्माकर जो है उनकी भक्ति भावना समझानी है आपको, प्लस श्रृंगारिकता एवं इनका जो काव्य है उसमें प्रकृति चित्रण और होली वर्णन क्या है वो आपको समझाना। अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए भाई, शानदार क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन आएगा और मैं लिख रहा हूं वो सेम है, एक पढ़ लेना कोई भी, ठीक है। दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन बता दिए, सेम क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा भाई। पद्माकर जी के काव्य सौष्ठव का वर्णन करें। इस प्रकार से भी पूछ सकता आपसे, पद्माकर जी के काव्य सौष्ठव का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का आंसर सेम होगा। लिखो इस पहले क्वेश्चन को भाई, लिख लेना। और यार वीडियो लाइक कर देना, और जब मैंने कहा है ना कि अपने कॉलेज का नाम कमेंट कर देना कि आप कहां से जुड़े हो, कम से कम मुझे ये तो पता चले ना कौन सी कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं। सब लोग जितने बच्चे कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वाले तभी तक वीडियो देख रहे हैं, अपने कॉलेज का नाम कमेंट कर देना। और मैंने कहा मुस्कुराते रहना भाई, पेपर की टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आपके साथ झुंझुनू एजुकेशन है। और जिसके साथ झुंझुनू एजुकेशन है उसको कॉलेज पेपर की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे, आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं
आ सकते हैं। आप बस प्रत्येक वीडियो का इंतजार करते रहें कि कौन सा वीडियो आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लिखो भाई, सेनापति के ऋतु वर्णन की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सेनापति के ऋतु वर्णन की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सेनापति के ऋतु वर्णन की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथी जो यूनिट है, 4 नंबर की जो यूनिट है, उसमें यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग। सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ रहे मिक्स्ड क्वेश्चन, सभी यूनिटों के जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है ना। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैंने 2 यूनिट में 3 क्वेश्चन और एक और लास्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन बताए, तो 10 क्वेश्चन मैंने बताए आपको। इनको सिंपली आप तैयार कर लोगे ना, बल्ले बल्ले है। 90% क्रॉस करने से कोई नहीं रोकेगा आपको, 90% क्रॉस करने से कोई नहीं रोकेगा इस पेपर में, अगर ये 10 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। अब भाई मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो अपन बात करेंगे जो व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या कहां से आ सकती है। व्याख्या के लिए आपको कुछ 2 बताऊंगा मैं आपको, वो देख लेना आप लोग। व्याख्या है गदानंद का जो दोहा है, गदानंद के दोहा कौन सा है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। एक तो ये पढ़ लेना, व्याख्या आ सकती है यहां से। ठीक है, दूसरी व्याख्या है वो है भूषण वाले से। ठीक है, यहां से एक व्याख्या उठ सकती है, वो है साजी चतुरंग सेन। ये पद देख लेना आप लोग। ठीक है, ये होगी व्याख्या। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो मिक्स्ड रहने वाले हैं। जो मैंने पीछे बता के उनमें से मिक्स रहेंगे, बस आप उनको भी अदर अदर अपनी भाषा में, तो मारवाड़ी में तो बोला अदर अदर, और मैं कहना ऊपर ऊपर बेसिक से पढ़ लीजिए थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी हैं। समझाओ इस कथन को। देव जो है आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी हैं, ये आपको समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको फटाफट। लिख लीजिए जल्दी से। एक बिंदु आएगा, मैं पहले बता चुका बिहारी जी वाला, इसको आप ढंग से पढ़ लेना वापिस से। बिहारी सफल मुक्तकार थे। इस कथन पर बिहारी की काव्यगत विशेषताओं का मूल्यांकन करें। अच्छा क्वेश्चन लिखो दोनों। देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि हैं एवं बिहारी सफल मुक्तकार थे, इसको समझाइए भाई। अगला है मिक्स्ड में, वो है सेनापति तथा गदानंद की काव्य विशेषताओं
विशेषताओं तथा सौंदर्य, काव्य सौंदर्य की तुलना। बता चुका हूं मैं क्वेश्चन, बस घुमा के थोड़ा सा पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, बता रहा हूं, ठीक है। इनकी काव्यगत विशेषता देखनी है आपको, दो की, सेनापति तक गणानंद की। लिखो इसको फटाफट। गणानंद तथा आलम, ग्रंथ तथा आलम में, गणानंद तथा आलम में की काव्य भाषा तथा काव्य सौष्ठव पर लेख लिखें। लिखो लेख भाई, अच्छा क्वेश्चन लेख लिखो, ठीक है। तो पहले साथियों 4 यूनिट में जो 10 क्वेश्चन बताए उनको आप लोग रट लोगे तो ये 4 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मिक्स्ड में, ये भी उन्हीं के साथ कवर हो जाएंगे। बस क्वेश्चन बता दिए मैंने, इस तरीके से आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे और मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, गारंटी से इनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैंने जो बताया इनको आप पढ़ लेना, एग्जाम देके आने के बाद बताना, गारंटी के साथ कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैंने बताए वही एग्जाम में आएंगे। बस आपका काम इतना ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और सब तक शेयर करो, ताकि सभी बच्चों को पता चले कि फ्री में पूरा गेस्ट पेपर, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे, जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे। तो सभी तक शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें, अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपलोड करें, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। सभी तक शेयर कर दें और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, ये टेलीग्राम ज्वाइन करना भाई, और इसी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम मैसेज कर देना अगला वीडियो किसका चाहिए, और टेलीग्राम सबके फोन में ज्वाइन होना चाहिए। धन्यवाद साथियों, सभी तक शेयर कर दीजिए।